हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग है महाकाल दर्शन का। पैकिंग मेरी हो गई है और मेरी ट्रेन की टाइमिंग है 9:30 PM की। मैं निकल रही हूँ 1 घंटे पहले, क्योंकि आपको पता है ना मुंबई की ट्रैफिक कितनी ज़्यादा बिजी होती है, कभी भी खाली नहीं मिलती है। और रात के टाइम तो और भी, क्योंकि ऑफिस से सब लोग छूटते हैं। तो मैं निकल रही हूँ 1 घंटे पहले, मीन्स 8:30 पे मैं निकल गई हूँ। और मेरे पास 2 ऑप्शन था, या फिर मैं रिक्शे से जाऊं या फिर मैं मेट्रो से जाके फिर वहाँ पे बोरीवली मेट्रो पे उतर के फिर वहाँ से रिक्शा लूँ। हालांकि ट्रैफिक बहुत शो कर रहा था टाइमिंग वहाँ का पहुँचने का, तो मैंने मेट्रो चूज़ किया और अब मैं निकल पड़ी हूँ मेट्रो के लिए। मैं एक्सकलेटर पे जाते जाते मैं ये विश कर रही थी कि भाई लंबी लाइन ना मिले टिकट के लिए, और वही हुआ। मुझे बिल्कुल भी लंबी लाइन नहीं मिली और मुझे टिकट झटपट मिल गया। और फिर जैसे ही मैंने टिकट लिया मैं आ गई मेट्रो के लिए, और वहीं ऑन द स्पॉट ट्रेन आ रही थी। फिर मैं एंटर कर गई ट्रेन के अंदर, और उसके बाद मैं होप कर रही थी कि मुझे मेरी ट्रेन मिल जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यार मेट्रो से भी ट्रैवल करने में मुझे 25 मिनट्स लग जाएंगे। 25 मिनट्स के बाद मैं बोरीवली नेशनल पार्क मेट्रो स्टेशन पहुंची, और वहाँ से उतरते ही फिर मैंने भाग भाग के सबसे पहले रिक्शा कैच किया, क्योंकि वहाँ से मेट्रो से रिक्शा कैच करने का डिस्टेंस 10 मिनट्स का था। और मैं डर रही थी कि मेरी ट्रेन ना छूट जाए, क्योंकि मैंने प्लान किया था महाकाल दर्शन का और मुझे उसी टाइम दर्शन करना था। अगर ट्रेन छूट जाती तो फिर हो जाता। ये देखिए मुंबई के लोकल का हाल। वहाँ पे मैं खड़ी थी, वहाँ पे वेट कर रही थी। हालांकि मेरी ट्रेन लेट हो गई थी हाफ एन आवर, बट मैंने हड़बड़ी में, मतलब 10 मिनट पहले मैं उधर पहुँच गई थी। और हाफ एन आवर वेट करने के बाद मेरी ट्रेन ने मुझे दर्शन दिया फाइनली। ये देखिए, ये है अवंतिका एक्सप्रेस, जहाँ पे मैंने 3rd AC बुक किया था। और फिर वेट करने के बाद मतलब ट्रेन आई और मैं एंटर की। ये मैं आपको ट्रेन की विजुअल दिखा रही हूँ। सबसे इजी होता है, मुझे एक्चुअली ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत पसंद है। और ये मेरे लिए अफोर्डेबल भी रहता है, तो मैं ट्रेन की टिकट बुक करके झटपट आ गई। ये देखिए मेरा सीट है। हालांकि मेरी सीट ऊपर की है, बट मैं अभी नीचे बैठ रही हूँ। मुझे वैसे प्रेफर मैं नीचे की लोअर सीट करती हूँ, बट मुझे कभी भी नहीं मिलता है। अर्ली मॉर्निंग मुझे मेरी ट्रेन उज्जैन स्टेशन पहुंचा दी है, और अब मैं यहाँ से करूँगी रिक्शा, ई-रिक्शा, और फिर मैं मेरे होटल जाऊँगी। वहाँ से फ्रेशन अप होंगी, शावर लूँगी। फिर एक्चुअली मेरे पंडित जी ने बोला था कि मुझे काल सर्प का दोष है, तो मैं पहले वो पूजा कराने के लिए जाऊँगी। फिर उसके बाद मैं महाकाल जी का दर्शन करूँगी। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है, और मैं भगवान जी पे बहुत बिलीव करती हूँ, ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ। ये है मेरा मॉर्निंग फेस, भेंगी शक्ल। और अब मैं चाय पी रही हूँ। मैंने फास्ट रखा है, क्योंकि पूजा से पहले कुछ खा पी नहीं सकते, तो सिर्फ मैंने चाय पीना चूज़ किया, क्योंकि मेरे पास और कुछ ऑप्शन नहीं था। मुझे चाय पीना था और पूजा आराम से अच्छे से करना था, पूरे फुल विधि विधान से। और अब मैं होटल जाके रेडी हो गई हूँ, शावर ले लिया है मैंने। और पूजा करते टाइम ऐसा कहा जाता है कि आप इंडियन वेयर ही पहन सकते हो, तो मैंने इंडियन वेयर पहन के रेडी हो गई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ। ये वीडियो मैंने ओमकारेश्वर दर्शन का लिया हुआ है, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। मैं महाकाल उज्जैन इसलिए ही आई थी। मेन मोटिव मेरा था काल सर्प दोष की पूजा कराने का, और दूसरा महाकाल दर्शन का। तो मैं अभी रेडी होके जा रही हूँ काल सर्प दोष की पूजा के लिए। जहाँ पे मैं स्टे कर रही थी, वहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है वो जगह जिसका नाम है सिद्धपीठ। तो मैं जा रही हूँ सिद्धपीठ, और पंडित गुलाटी जी पूजा कराएंगे काल सर्प दोष का। हालांकि मैंने उनसे ऑलरेडी फ़ोन पे बात कर लिया था, और उनके अकॉर्डिंग ही मैंने टाइमिंग और सब चीज़ें डिसाइड की थी। तो मैं निकल गई हूँ। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु है उज्जैन में। 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर उज्जैन में है, वो भी पवित्र नदी शिप्रा के तट। जैसे कि काल शब्द समय और मृत्यु के लिए है, तो महाकाल का अर्थ है मृत्यु का स्वामी। बहुत लोग बहुत दूर दूर से आते हैं दर्शन के लिए। तो मैं पहुंच गई हूँ सिद्धपीठ पूजा कराने के लिए, और मैं एंटर कर रही हूँ। ये है वो जगह जहाँ पे पंडित जी लोग कई प्रकार की पूजा कराते हैं, जैसे कि पितृ दोष, पितृ विसर्जन, काल सर्प दोष,
पिंडदान, मुंडन सेरेमनी, शांति पूजा, गृह पूजा, बहुत सारे प्रकार की पूजा यहाँ पे कराए जाते हैं। तो मैं काल सर्प दोष की पूजा के लिए बैठ गई हूँ। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और पंडित गुलाटी गुरु के अंडर में जो काम कर रहे थे, ये पंडित जी ने बहुत विधि विधान से पूजा कराया, हवन कराया। पूरे 2 घंटे की पूजा थी और मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मैं थकी हूँ या कुछ भी। बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को शांति मिली ये सब चीज़ें करके। मैं एक्चुअली में कुछ टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे और स्पिरिचुअल होना है। पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी ने मुझे प्रसाद दिया और बोला, कुछ चीज़ें बताई कि मुझे जो घर पे जाके करनी होगी। सो मैंने उनसे वो एडवाइस लिया और मैं निकल गई। मैंने, जैसे कि आपको बताया, मैंने कुछ खाया नहीं था, तो सबसे पहले मैं खाने के लिए होटल ढूंढ रही थी। तो बस, और फिर क्या था, जल्दी से होटल पहुंची, खाना ऑर्डर किया, छाछ ऑर्डर किया, रोटी पनीर की सब्जी ऑर्डर की और खुद के पेट को फुल 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 किया। सो खाना फिनिश हो गया है और अब मैं होटल आ गई हूँ। 2 घंटे रेस्ट करने के बाद मैं दर्शन करने के लिए जा रही हूँ महाकालेश्वर का। मेरी ट्रेन मॉर्निंग में पहुँची थी और पूजा होते होते 2 बज गए थे और मैं रात भर सोई नहीं थी, तो 2 घंटे मैंने नैप लिए। फिर उसके बाद मैं निकली दर्शन के लिए। ये देखिए वो जगह है महाकालेश्वर मंदिर जाने के लिए। आपको मैं साइड का पूरा व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे कुछ न कुछ ऐसे शॉपिंग के हैं। आप यहाँ पे आके ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, खाने को अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, एकदम ऑथेंटिक उज्जैन के फेमस चीज़ें, और होटल भी है। जैसा कि कहा जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को स्वयं भू माना जाता है। ये अपने आप शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, इन्हें किसी मंत्र या शक्ति की ज़रूरत नहीं होती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण की ओर है, जबकि अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों का मुख पूर्व की ओर है। सो ये है मार्केट के विजुअल्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ले za सकते हैं। ये है मंदिर, दूर से दिख रहा है भगवान जी का मंदिर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मंदिर जाते टाइम आपको बहुत अच्छे अच्छे मार्केट दिखेंगे। सो ये देखिए वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ से आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बाय कर सकते हो रीज़नेबल रेट पे और एक्सप्लोर कर सकते हो मार्केट। ये देखो शूज़ के हैं स्टॉल और मंदिर के हैं और फ्रूट्स के रहते हैं, फ्लावर के रहते हैं, पूजा के सामान रहते हैं। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शांभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि मुच्यते कर्म बंधने। जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़िया ये कड़िया, हरियोनी हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का मुख दक्षिण की ओर है, तो ये इस बात का प्रतीक है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मृत्यु के स्वामी हैं। हर हर महादेव।
सो फाइनली मैं मंदिर में एंटर कर चुकी हूँ और ये देखिए ये लेन है जिगजैग वाली। जब बहुत ज़्यादा रश रहता है ना तो ये पूरी फुल रहती है, बट लकीली उस दिन नहीं था और मैं यहाँ टीवी पे स्क्रीन पे ज्योतिर्लिंग को देख रही थी। महाकालेश्वर की एक चीज़ मुझे बुरी लगी वहाँ पे कि व्हाट इज VIP लाइन, व्हाट इज दिस यार, भक्त हैं सब लोग, सबको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, बट ठीक है मैंने जाने दिया। हिमालय के सर का श्रृंगार तुम हो, गंगा की पावन सी एक धार तुम हो, डम 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 डमरू का एक नाद तुम हो, शंखों के हृदयों की हुंकार तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल कृपाल शंभो, त्रिलोक व्यापे है तेरे चरण हो, तेरी कृपा हो तो जीवन प्रकट हो, तेरे ही कोप से सृष्टि भस्म हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, ओ जय काल महाकाल। जीवन का मृत्यु का खेला रचाया, इकलाया दुनिया में एक भेजवाया, इंसान बेचारे ने आंसू बहाया, तेरा ये खेला समझ ही ना पाया, तेरा ये खेला समझ ही ना पाया। सोचे कि अपना कोई खोया गवाया, जो तेरा था वो जाकर तुझ में समाया, जो तेरा था वो जाकर तुझ में समाया, तेरा था वो जाकर तुझ में समाया, तेरा था वो जाकर तुझ में समाया। सो गाइस मैंने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिया है और आई होप आपने भी वीडियो के थ्रू अच्छे से ही दर्शन किया। और अब मैं चाय के लिए ऑर्डर दी हूँ अंकल को, और ये अंकल बहुत क्यूट थे। मैंने इनको बोला कि अंकल कम शक्कर वाली चाय, तो ही वॉज लाइक हाँ बेटा हाँ ठीक है ओके। सो मैं चाय का वेट कर रही थी, चाय पिया, उसके बाद आधे घंटे बाद इधर मार्केट में मैंने थोड़ा ट्रैवल किया, एक्सप्लोर किया, फिर उसके बाद मैं खाने के लिए आ गई, जहाँ पे मैंने ज़ीरा आलू दाल रोटी, जैसे कि मैंने आपको बताया था सतयुग होटल, वहीं से ऑर्डर किया था। और मैं खाने के बाद आ गई और मैं सो गई थी। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है जहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ महाकाल से अलविदा लेने के लिए, क्योंकि मुझे एक ही दिन का दर्शन का टाइम था और उसके बाद मेरा काम था, तो मुझे वापस मुंबई आना था। तो मैंने अपनी डोली डामड़ी सब रेडी कर लिया है और मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि हाँ मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं निकल रही हूँ। सेम प्रोसेस है, निकलने के बाद मैं खाना खाऊँगी, लंच नहीं ब्रेकफास्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट ये देखिए सतयुग होटल जो मैंने आपको बताया था, सॉरी सतयुग रेस्टोरेंट, वहाँ पे मैंने पोहा ऑर्डर किया, इडली लिया और चाय लिया। ये खाने के बाद मैंने पार्सल लिया था क्योंकि मुझे ट्रेन में, मेरी आफ्टरनून की ट्रेन थी, फिर पार्सल लेना ही पड़ा क्योंकि इतनी अर्ली मॉर्निंग में ठूस के खाना नहीं खा सकती थी। एंड अगेन मैंने ई रिक्शा किया पार्सल लेके। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर ट्रैवल की, जहाँ पे मैं स्टे कर रही थी वहाँ से स्टेशन की दूरी सिर्फ 20 मिनट्स की थी, बट मैं थोड़ा पहले निकली थी क्योंकि भाई ट्रैफिक का इशू, मुझे डर लग रहा था कि कहीं ट्रेन में ना छूट जाए। एंड अगेन मैं स्टेशन अब पहुंच रही हूं और अपना लगेज उठा रही हूं और अब मैं वेट करूंगी मेरे ट्रेन का, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दी ना कि मैं पहले थोड़ा पहुंची हुई हूं। तो जा रही हूं स्टेशन। ये देखिए उज्जैन का स्टेशन एंड वो हूँ मैं। सो गाइज़ आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट पे बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। सो अब मैं स्टेशन आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं वेट करूँगी आई थिंक 10 मिनट्स और 20 मिनट्स। उसके बाद मेरी ट्रेन आएगी, ट्रेन लेके देन मैं मुंबई के लिए रवाना हो गई। और फिर मैं मुंबई कब पहुंचूंगी आपको ये भी बता देती हूँ। मैं मुंबई रात के 11:30 बजे पहुंचूंगी, वो भी मेरी ट्रेन जो उसका स्टॉपेज था वसई के लिए था, वसई से लेके फिर मुझे लोकल लेके फिर आना पड़ता अंधेरी। सो दिस इज़ द होल स्टोरी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग इट एंड please like, subscribe and share if you like it.
एंड आई होप आपने अच्छे से दर्शन किया, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किया और मेरे से जितना हो सका मैंने आपको वीडियो में दिखाया और कुछ कुछ फैक्ट्स भी बताया जो मुझे मालूम हुआ या जितना मुझे मेरे नॉलेज में था। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।